विकास यही मेरी प्रेरणा है। और वहां पर राम जी का ही मंदिर बनेगा। सबका साथ, सबका विकास। अच्छे दिन 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कोनिचिवा दोस्तों, 9 years ऑफ जुमला गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट ने जितने जुमले अभी तक 2014 से दिए हैं उतने जुमले अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। जुमले का यहाँ से मेरा मतलब है झूठे वादे। इस गवर्नमेंट ने आपको इतने झूठे वादे दिए होंगे और आज तक उनमें से 90% पूरे हुए ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, 9 साल जुमला गवर्नमेंट के बेमिसाल। और इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको 9 ऐसे बड़े जुमले बताऊंगा जो कि इस गवर्नमेंट ने आपसे वादे किए थे लेकिन अभी तक पूरे किए ही नहीं है। अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन अरे नहीं है, नहीं है। अच्छे दिन अरे नहीं है, नहीं है। वाह 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 क्या कर रहे हो? नहीं है। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी तो नजर ही अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिनों के इंतजार करते करते किसानों के आंसू आ गए। अच्छे दिन पता नहीं कब आएंगे। अब 1 साल हो गया, अभी तक तो आए नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भोपाल में कार्यकर्ताओं से कहा कि अच्छे दिन आने में 25 साल लगेंगे। अमित शाह ने कहा है कि 5 साल में कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छे दिन वाह। सरकार ने झूठे वादे किए और सबको बस बेवकूफी बनाया, इसका मतलब समझो यही है। मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी के अच्छे दिन आ गए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानना चाहिए। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। अरे वाह मोदी जी, 15 लाख, मजा आ जाएगा। मेरा अकाउंट नंबर लिखो जल्दी। इस गवर्नमेंट की झूठी मक्कारी तो देखिए आप, हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। मतलब झूठ बोलने का एक लेवल होता है, उसको भी ये गवर्नमेंट पार कर चुकी है। इसी वजह से चोमू चाचा जैसे लोग इन बातों में आ जाते हैं और ऐसी गवर्नमेंट्स को वोट दे देते हैं। और ये गवर्नमेंट चाहती ही है कि हमें ऐसे ही लोगों से वोट मिले जो कि हमारी बात को जल्दी विश्वास कर लें, क्योंकि बाद में तो वो लोग वापस से इन चीज़ों को याद करेंगे नहीं कि इस गवर्नमेंट ने क्या वादा किया था और क्या पूरा किया क्या नहीं। क्योंकि हमें तो टीवी पे और मीडिया पे हमें झूठा झूठा दिखा देना है कि हमारा देश सबसे आगे बढ़ रहा है, सारे देशों पे राज्य करेगा हमारा देश। हिंदू खतरे में है, मोदी जी बचाओ बचाओ मोदी जी। जय श्री राम। अरे हिंदू खतरे में है? हिंदू तो औरंगजेब बाबर के जमाने में भी नहीं रहे हैं खतरे में, और आज के टाइम पे हिंदू खतरे में है। मुगल्स 1000 साल से हिंदुओं के ऊपर राज कर रहे थे लेकिन आज तक हिंदू खतरे में नहीं रहे, और जैसे ही ये गवर्नमेंट आई हिंदू खतरे में आ गए। तो इससे तो ये पता चलता है ये गवर्नमेंट खतरे में ला रही है हिंदू को। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, ये मतलब ये डेटा बता रहा है, ये उन लोगों का कहने का तरीका बता रहा है। अगला जुमला है गैस सिलेंडर का। अरे गैस पहले 450-500 की आती थी, जब से ये गवर्नमेंट आई है ना 1150 रुपए पहुंचा दिया हमने। ये हमारा पावर है, पावर। पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं 3 महीने में महंगाई कम होगी, महंगाई भी रोक नहीं पाए। बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। अब दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। नई कीमत आज से ही लागू हो गई है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 75 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1693 रुपए का मिलेगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए।
आप इसको काट के देखो ना, यदि यहाँ भारत का नक्शा नहीं मिले जो मर्जी कहना नहीं, राम और सीता बने होने चाहिए। सर राम सीता नहीं, भारत का नक्शा, मेरे राम का नक्शा यहाँ पर है, देखिए आप। अभी आप काटो, मैं आपको क्या है एफिडेविट पे लिख के देता हूँ, और नहीं क्या निकलेगा जो मर्जी कहना उठाकर बैठो। एफिडेविट पे लिख दोगे? हाँ पक्का लिख के दे दूंगा मैं। मंदिर अभी शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। मंदिर वहीं बनेगा, हाँ हम से कहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे साइकिल में लड़के कैसे मंदिर बना रहे हैं ये हमको समझ ना आया। अरे मोदी जी ने कहा है तो बन ही रहा होगा, मंदिर वहीं बनेगा। सातवां जुमला, 2014 और 15 में इस गवर्नमेंट ने बोला था कि पेट्रोल के प्राइसेस हम कम से कम करेंगे, लेकिन इधर तो देखने के लिए मिल रहा है जो पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए था वो आज 110 115 पहुंच रहा है। तो ये तो महंगाई कहलाती है यार। नहीं मतलब ये वादा है हमारा। और जो आखिरी के दो जुमले हैं वो तो इतने नेक्स्ट लेवल के हैं कि आप अगर मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा तो आप भी हंसने लगेंगे हर 2 मिनट के बाद। आइए शुरू करते हैं। 8वां जुमला है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी टिल 2025। आफ्टर करेक्शन नितिन गडकरी सेड दैट डेट हैज बीन शिफ्टेड टू 2026 टू 2027। मतलब जो जुमला अब 2025 में होना चाहिए था वो 2026 और 27 में होगा। और नितिन गडकरी ने इसीलिए ऐसा किया क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं, तो ये जुमला आगे के इलेक्शंस में भी चलाएंगे हम। और जब इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमी के लिए ये मीटिंग बैठी तो कुछ पढ़े लिखे लोग इस मीटिंग में बैठे थे, इसीलिए उन लोगों ने बोला कि आप लोग कुछ भी बोल देते हो। इसीलिए आरबीआई की फॉर्मर गवर्नर सुब्बा राव ने बोला कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2028-29 तक होगी और उसके लिए भी हमारी जीडीपी को 9% हर साल होना पड़ेगा। और अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए पिछले 5 साल में 9% जीडीपी सिर्फ एक ही साल हुई है, वो भी 9% नहीं थी, 8 कुछ % थी, जो कि 9% के आसपास थी। और उसके कंपैरिजन में अगर हम और साल की जीडीपी को देखा जाए तो वो 7 को भी टच नहीं कर पाई है, तो 9 तो बहुत दूर की बात है अभी के लिए, और वो भी कंसिस्टेंटली हर ईयर में। ये तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद रिसेशन भी आएगा तो लोगों को 6% भी टच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इधर पे 9% की बात की जा रही है, ये तो साफ साफ जुमला है एक तरीके का। लेकिन ये बात यही नहीं रुकी, अब आगे सुनिए आप। इसके आगे एक और स्टेटमेंट आती है बीजेपी कैंडिडेट हरदीप पुरी की तरफ से। ये बोलते हैं 5 ट्रिलियन तो छोड़ो, हमारा देश 10 ट्रिलियन इकोनॉमी टच करेगा टिल 2030। मतलब झूठ की भी एक हद होती है। इधर पे ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 5 ट्रिलियन हमारी 2029 और 30 तक हो भी पाएगी कि नहीं। और ये मुझे लगता है कोई अलग ही नशे कर आए थे, इन्होंने सीधा 10 ट्रिलियन 2030 तक बोल दिया। मतलब कोई कैलकुलेशन है कि ऐसे ही आ रहे हो मुंह उठाए कुछ भी बोल दे रहे हो, क्योंकि जनता तो पागल है, उन्हें तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है ये सब। और मीडिया तो आपको ये दिखाएगा ही नहीं। मीडिया बोलती है हमारा अनुमान है 15 ट्रिलियन हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि सभी फेंक रहे हैं तो मैं क्यों छोड़ूं। मैंने भी चलो एक डिसाइड कर लिया, 2040 तक इंडिया 100 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। और क्या, अपन क्यों पीछे रहे, छोटा मोटा नहीं सोचना, सीधा बड़ा सोचो। 100 ट्रिलियन धड़ाधड़। अरे कौन सी कैलकुलेशन चला रहे हैं ये लोग। और इसको ये देख के एड्रेस किया जा रहा है कि इंडिया अब राज करेगा सारे देशों के ऊपर, हिंदुत्व सबसे आगे बढ़ेगा। अरे भैया हिंदुओं को कुछ नहीं होने वाला है। जब इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो इतने कुछ सालों में हिंदू खतरे में आ जाए। अब ये तो नहीं पता इंडिया राज करेगी कि नहीं, लेकिन इंडिया को एकदम बेवकूफ जरूर बनाया जा रहा है इस गवर्नमेंट के जरिए से। 9वां जुमला, सबसे आखिरी जुमला इस वीडियो का और सबसे खतरनाक जुमला, 100 स्मार्ट सिटीज टिल 2022 या 2023 तक। इस गवर्नमेंट ने 2014 और 15 में स्टेटमेंट दी थी कि 2022 या 23 तक 100 स्मार्ट सिटीज इंडिया में बन जाएंगी, जो कि चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देशों को टक्कर देगी। क्या बोले तो बोले क्या, वाह मोदी जी वाह वाह। और एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। बट 9 मिलियन जॉब्स 2013 से 2019 के बीच में अभी तक जा चुकी हैं। 2014 में जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.44 था, वहीं 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 8.30% हो गया है। तो इधर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट तो नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। इधर पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, इधर पे छीनी जा रहे हैं बल्कि जॉब। समझ रहे हो ना, बढ़िया गवर्नमेंट है। अब इतने स्मार्ट तो आप भी हो कि बीजेपी एक टोटली जुमला पार्टी है जो कि सिर्फ झूठे वादे करती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कुछ वादे उन्होंने पूरे किए ही नहीं है, लेकिन अगर रेशियो देखा जाए तो 100 में से 99 जुमले थे और एक
आध वादे पूरे हुए, वो भी अच्छे से पूरे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। उनको दिखाया गया कि अरे बहुत तरीके से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद से आप अपनी लाइफ में लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे और ऐसी अंधभक्ति से थोड़ा दूर ही रहेंगे। हाँ चाचा, तुम भी समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अंधभक्ति से दूर रहना है। अरे मोटा भाई, तुमको काफी दिक्कत हो रही है, 15 लाख हमको मिल रहे हैं तो चोमू चाचा जैसे लोगों को इस चीज को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो दलदल में अब घुस चुके हैं, तो दलदल से निकलने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। बट अगर आप समझ गए हो इस बात को तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।